के नोट बैन क्यों बंद क्यों हो गए? बेटा अभी बंद नहीं हुए, लेकिन 30 सितंबर आखिरी डेट है बंद होने की। तो जमा कराने की अभी 30 सितंबर डेट है, बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। तो अभी बंद नहीं हुए और क्या नाम है, बस यही है कि अभी चल रहे हैं। ये बंद कौन करता है? ये बेटा ये हमारी जो सरकार है वो इस चीज़ के ऊपर फैसला लेती है, और वो फैसला लेती है जैसे कि केंद्र सरकार जो होती है, जो भी केंद्रीय सरकार होती है, जैसे कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये फैसला वो लेते हैं और इसके ऊपर राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं। ठीक है। पापा ये क्यों जाते बंद? बेटा जब काला धन बढ़ जाता है ना, तब ऐसा किया जाता है। काला धन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। काला धन वो धन होता है, ब्लैक मनी। हाँ बेटा 2 मिनट बात करने दो, दीदी को समझाने दो। ब्लैक मनी वो मनी होती है जो सरकार की नज़र से छुपा कर ली जाती है, जैसे कि चोरी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमारा मकान है, ये वाला मकान हमने जब लिया था ये 24 लाख का लिया था हमने, ठीक है। लेकिन हमने जो सरकार को इसके बारे में बताया था वो बताया था हमने 10,20,000 का। तो बाकी जो हमने 13,80,000 रुपीज़ दिए थे वो ब्लैक मनी दी थी। आप समझे? तो सारे इसलिए देते हैं ब्लैक मनी ताकि टैक्स बचे। यदि हम इसके ऊपर ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो हमें उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा, उतना ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का टैक्स बचाने के लिए लोग ब्लैक मनी का यूज़ करते हैं, जिसको आप कहते हो कैश ट्रांजैक्शन। ब्लैक मनी का मतलब होता है ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन नहीं, कैश कैश रोकड़ा दे करके, 500 का नोट दे करके, 2000 का नोट दे के कोई चला। पारू लेट अस टॉक बेटा। हाँ अभी खेलोगे नहीं, आराम से बैठो। अभी खेलना है तो नीचे बैठ के खेलो, कूदम कादी मत करो। तो ब्लैक मनी जो होती है वो बचाने वो दे देते हैं लोग, जिससे जो है सारा जो है टैक्स बच जाता है। अब जैसे मैं आपको ये भी समझाऊं कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक आदमी है, वो महीने में 1,000 रुपये कमाता है, ठीक है। तो आइडली उसे 100 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स के लिए, कि मैंने 1,000 रुपये कमाए, उसमें से 10% गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन वही आदमी अगले महीने 3,000 रुपये कमाता है, तो फिर कितना टैक्स बनेगा उसका? 300 रुपये, है ना। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, जब आप 2,000 से ऊपर कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना होगा, यानी कि 900 रुपये। नहीं 900 नहीं, 2,000 पे तो 100 रुपये हो गए, यानी 200 रुपये। और जो 1,000 ऊपर का था, 3,000 के ऊपर का था, उस पर 300 रुपये, यानी 500 रुपये। तो आदमी कहता है जब गवर्नमेंट को ही सब दे देना है, अगर 3,000 मैं मेहनत करके कमा। पारू लेट अस टॉक, आप इसे अंदर ले जाओ 2 मिनट। चलो अंदर चले। तो आदमी कहता है कि जब मैंने 2,000 रुपये कमा करके 200 रुपये सरकार को दे दिए, मैं 1,000 रुपये गबन कर जाता हूँ, उसके ऊपर मुझे 300 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा करते हैं लोग कि टैक्स बचाने के लिए वो छुपा देते हैं पैसे को, बताते ही नहीं कि हमने ये कमाया। तो वो 1,000 रुपये हो गए ब्लैक मनी और 2,000 हो गए वाइट मनी। आप समझे? तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसे उसने 1,000 रुपीज़ ब्लैक मनी थी, तो ब्लैक मनी उसने अंदर रख दी अपनी तिजोरी में, अपने घर के गल्ले में, अपने घर की अलमारी में छुपा के, ठीक है। और जो 2,000 थे वो ऑनलाइन पेटीएम फ़ोन पे से खर्च करता रहा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अब जब तुम घर के अंदर छुपा छुपा के पैसे रख लोगे तो मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा, मार्केट कैसे चलेगी? अब जैसे सारे कह रहे हैं अभी काम मंदा है, काम मंदा है, भैया 6 महीने हो गए घर से बैठ के खा रहे हैं, भैया किराए की दुकान है मैं तो बंद कर रहा हूँ, भैया ये है, भैया ये है, भैया फला है, भैया ढिमकाना है, भैया पैसे नहीं है हाथ में, भैया नहीं है, काम बहुत मंदा है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए गवर्नमेंट ने मंदे को दूर करने के लिए यही चाल चली कि जिन लोगों ने दबा रखा है पैसा अपने आप बाहर निकालें। कहीं तो चलाएंगे, कहीं तो चलाएंगे, कुछ तो करेंगे, बैंक में डालेंगे,
कोई सामान खरीदेंगे, कुछ तो करेंगे, मार्केट में पैसा तो रोटेट होगा। देखो ये एक साइकिल होती है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो जैसे मैं केमिस्ट हूँ, पता है मुझे कि आपने अगर कि मतलब कि जैसे आपने किसी से सामान लिया 100 रुपए का, तो वो 100 रुपए उसके पास होंगे, फिर उसने किसी और से लिया, ऐसे ऐसे। एग्जैक्टली, इट्स अ साइकिल। घूम फिर के पैसा हम लोगों का ही कटता है। जो ब्लैक मनी है वो हम लोगों की जेब का पैसा है, और जो वो घूमेगा वो भी हम लोगों को ही इफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली वो हमें इफेक्ट करेगा। यस, इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ये साइकिल ही है। एक गरीब आदमी, जबकि अच्छा उसके पास भाने कितने, देखो जिसने 2000 रुपीज़ में कमा करके टैक्स भर दिया और 3000 वाला 1000 रुपये छुपा लिया, उसके पास भाने कितने हैं। अरे मैंने कोलगेट खरीदा, उसमें भी जीएसटी भरा। अरे मैंने अंडे खरीदे, उसमें भी जीएसटी भरा। अरे मैंने पेट्रोल डलवाया, उसमें भी, सब पे जीएसटी है। आप ये पिलो भी मंगाए हैं ना हमने, तो इस पे भी जीएसटी लग के आता है। हमने मछलियाँ खरीदी है, उस पे भी जीएसटी लगता है। मेरे को लिया है तो मेरे को भी जीएसटी लेके लिया है। अरे तू तो मेरा बच्चा है ना, तुझे खरीदा थोड़ी ना है हमने। तेरे को कोई खरीदा थोड़ी ना हमने। हाँ, तेरे को जब तू पेट में थी, जब दवाइयाँ गई, उस पर भी जीएसटी दिया। डॉक्टर है, उसने भी टैक्स भरा उसके ऊपर। टाइसन पे भी जीएसटी, टाइसन पे भी, इंजेक्शन पे जीएसटी लगता है। आपके हाथों के बालों पे भी जीएसटी लगा। सब चीज़ों पे, घड़ी पे भी जीएसटी, माइक पे, कैमरा में, एवरीथिंग पे जीएसटी है। हर चीज पे जीएसटी लगता है। अगर हम नीचे से अब दूध भी लेके आते हैं ना, उस पर भी जीएसटी लगता है। अब हम ना करते करते दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं आपको पता है? ये हम मिनिमम है। अगर क्या हुआ, गिर गई। साइकिल है, बस इस साइकिल को ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलाया जा सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने नोट बंद कर दिए कि अपने आप रोटेशन में आएंगे। जब बंद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना लोग, चाहे बैंक में डालेंगे, चाहे घुमाएंगे, चाहे सामान खरीदेंगे, है या नहीं? तो अपने आप चलेंगे। तो बस इसी मंदे को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सीखा? यही ना कि नोटबंदी का क्या फ़ायदा है। नोटबंदी जो पहले हुई थी उसका एक फ़ायदा एक्स्ट्रा था। वो ये फ़ायदा था कि उस समय नकली नोट बहुत सारा था, और जैसे ही नोट बंद हुए सारे नकली नोट ऑटोमेटिक डैमेज हो गए, क्योंकि वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए थे। और कागज का टुकड़ा ही होता है। हाँ, लेकिन उनकी वैल्यू तो जीरो हो गई थी, उनसे आप कुछ खरीद ही नहीं सकते थे। आप समझे? लेकिन अब जो नोटबंदी हुई है वो किस लिए हुई है? वो इसलिए हुई है कि मार्केट में जो फ्लो रुक गया है उसको बढ़ाने के लिए। जो विश्व पूरा आर्थिक मंदी होती क्या है? आर्थिक मंदी ऐसे होती है कि जब हमारे सभी लोग ये कहते हैं कि व्यापार नहीं चल रहा या काम नहीं चल रहा, व्यापार मतलब बिजनेस, तो उस समय आर्थिक मंदी होने लगती है, सेंसेक्स नीचे गिर जाता है, शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। इसके लिए मैं अलग सेपरेट से वीडियो बताऊंगा, ये बहुत बड़ी वीडियो बनेगी सेंसेक्स के बारे में, तो वो भी कभी आपको सिखाऊंगा। और बस इतना ही बताऊंगा कि अभी हाल फिलहाल इतना ही बताऊंगा कि ये समझ लो कि पैसे का फ्लो, यानी कि जो ये साइकिल है, ये साइकिल धीरे हो गई। मेरी जेब में अगर 100 रुपये है तो मैं सोचता हूँ कि 100 के 100 खर्च करके आऊँ, बच्चों के लिए रात को चिप्स लेता हूँ, ये लेता हूँ, जूस लेता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ, कुछ लेता हुआ घर आऊँ, समझे हो? लेकिन जब फ्लो कम होता है तो क्या होता है, जब मेरी जेब में 100 रुपये, तो यार मैं कहता हूँ इसे रोक ले यार, कल इसको 50 रुपए में कर दे, इसको आज खर्च ही मत कर, या इसको 50 रुपये खर्च कर, 50 रुपये कल के लिए रख ले, तो मार्केट में फ्लो रुक जाता है पैसों का। तो उसको बोलते हैं आर्थिक मंदा, यानी कि पैसों की कमी होना। तो इस तरह सॉरी तो इस तरह से पैसों का फ्लो कम हो जाता है। तो अब आप लोगों से कोई पूछेगा कि 2000 के नोट क्यों बंद हुए, तो आप जवाब दे देंगे ना? नहीं। से यस, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट यस। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, सब याद रखिए कि नोट बैंक में जमा कराएं ताकि मार्केट में फ्लो फिर से आए। चलिए, आज के लिए इस व्लॉग को यहीं करते हैं अंत। अच्छा करते हैं आपको ये व्लॉग भी मज़ेदार लगा होगा और बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। तो आज के लिए बाय बाय।